ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी भाई बहनों का स्वागत है अवैध मुरली क्लब में। आज संडे है तो हमेशा की तरह कुछ ना कुछ विषय लेकर आज चर्चा करेंगे हम। तो आपने देखा होगा कल की जो वाणी थी, विशेष रूप से साकार वाणी, बाबा ने एक चीज़ पर बहुत फोकस किया था। कोई बता सकेंगे किस चीज़ पर फोकस बाबा का था कल? टाट रखना। हम्म। टाट रखने को। टाट पे था। तो वैसे तो हम सेल्फ सब जानते रियलाइजेशन हैं। बोला था बाबा ने। खुद को चेक करना है, देवी गुण भरना है। जी। तो चार्ट रखना एक हमारे बीके लाइफ में कहो या ऐसे भी कहो बहुत महत्व का होता है, क्योंकि बाबा ने जैसे विशेष बताया था उस मुरली में कि अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। चार्ट रखने से ही कैरेक्टर सुधरेंगे। तो कैरेक्टर सुधारने के लिए बाबा ने चार्ट का महत्व बताया। बाबा ने ये भी बताया कि किसी को दुख नहीं दिया, फालतू बातें नहीं की, या आत्मा समझकर कितना समय बाबा को याद किया, कितने को आप समान बनाया। तो ऐसा जो पोता मेल रखेंगे उसका कैरेक्टर सुधरता है, और जो करेगा वो पाएगा। तो आमतौर पर भी देखते हैं यदि कि है ना, कई सारे लौकिक में भी रिसर्चेस हुए हैं और नोट किया गया है कि जो अपने गोल्स या अपने दिनचर्या लिखते हैं तो सक्सेस रेट उनके ज़्यादा अधिक होते हैं। और जो ये नहीं लिखते हैं, केवल प्लान करते हैं, वो प्लान करते ही रह जाते हैं। तो जो रिटर्न रूटीन्स का जो महत्व है वो बहुत सारे रिसर्चेस के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट्स लाने का कारण बना है। और अगर हम देखते हैं बाबा जो बाद में की भी वाणियाँ हैं, ये तो साकार वाणी है, लेकिन अव्यक्त वाणियों में भी बाबा ने अलग अलग रूप से इसे कहा है कि हम जो बहुत काल का अभ्यास बाबा बोलते हैं, क्योंकि कोई भी हमें आदत बनानी है, संस्कार बनाना है, तो उसका अभ्यास बहुत काल का होना बहुत आवश्यक है। साइंस भी इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है कि हम जितना अभ्यास करते हैं उतने हमारे न्यूरॉन्स एक समान हो जाते हैं, और हमें फिर उस अभ्यास में एक्सपर्ट कहो या प्रावीण्य आ जाता है। तो आज का चर्चा इसी पे हम करेंगे, चार्ट के विषय पर, कि चार्ट का क्या महत्व है, चार्ट क्यों रखना चाहिए। और बाद में शायद फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप सब चार्ट कैसे रखते हैं और इससे क्या फ़ायदे हुए हैं। आइडिया ये है आज के दिन में कि हम एक चार्ट एस्पेक्ट के ऊपर डीप में जावे। और अभी ऐसा हम नहीं कहेंगे, पूछेंगे किसी को कि भाई कितने चार्ट रखते कितना नहीं रखते हैं। आशा तो यही है कि सब रखते होंगे, लेकिन आमतौर पे देखते हैं कि ब्राह्मणों में भी मेजॉरिटी 90% चार्ट नहीं रख पाते हैं। और इसके कई कारण हो सकते। आप चर्चा करते समय भले वो डिस्कस करना, कभी कभी अलबेलापन हो जाता है, कभी कभी ना हमें लगता है कि भाई हम ज्ञान में इतने सालों से हैं, चार्ट की क्या दरकार है। बाबा तो याद करते ही हैं, हम तो बाबा को याद करते ही हैं। कल की वाणी में तो बाबा ने इसे ठगी भी कहा था। खुद को ही ठगी करते हैं या फिर मुंह में अपने मुंह में मिट्ठू बनते हैं। ऐसे कई चीज़ें बाबा ने कल के साकार मुरली में हाईलाइट की थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम चार्ट के ऊपर ही करें, क्योंकि हम कितना भी रोज मुरली सुने, लेकिन अगर हमारा चार्ट, भले हम फिजिकल में लिखे या बाबा को सुना है ओरली, अगर इसके लिए हम समय नहीं दे पाते हैं तो शायद हमारा पुरुषार्थ बहुत स्लो भी हो सकेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, छोटा से ग्रुप्स बनाते हैं और
ग्रुप्स में हम सभी को दो प्रश्न पे डिस्कस करना है। 5 मिनट का होगा, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो हम सभी 3-3 4-4 जन ग्रुप में जाएंगे और डिस्कस करेंगे दो प्रश्नों पर। पहला प्रश्न ये है कि चार्ट रखने की आवश्यकता क्यों है। थोड़ा तो हमने अभी बताया आपको, लेकिन मान लीजिए आपके भी कुछ विचार हो गए तो आप सभी शेयर कीजिए ग्रुप्स में। और तो पहला होगा कि चार्ट रखने का महत्व क्यों है, और दूसरा प्रश्न होगा कि बाबा ने चार्ट रखने का इम्पोर्टेंस क्यों बताया है। इसके लिए बाबा के क्या महावाक्य है। अगर किसी को याद है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। तो अभी हम सभी ग्रुप्स में जाते हैं, 5 मिनट के लिए जाएंगे हम, और 5 मिनट में सभी अपने अपने मंथन शेयर करना। किसी को भी प्रश्न है ग्रुप में जाने से पूर्व? ठीक है। ओम शांति। चार्ट लिखने से अपनी कमी कमजोरी पता लग जाती है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। सभी मेन ग्रुप में आ गए हैं। तो आप में से कोई भी 3 जन, है ना, अलग अलग ग्रुप से शॉर्ट में शेयर करें आप लोगों ने क्या डिस्कस किया। हाँ दिलीप भाई। ओम ओम शांति। हमारे ग्रुप में डिस्कशन यही हुआ कि खाली कुछ ही लोग लिखते हैं, और वो भी आई एम ओके, ए गुड मॉर्निंग यही करते हैं। मैं खुद भी अपने एक पार्ला वेस्ट का एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें लेटर टू ऑलमाइटी लिखा हुआ है। उसमें 90% तक तो मैं रात को जब सोने के पहले गुड नाइट कर कर आई एम ओके यही लिख कर सोता हूँ मैं। ओम शांति। लेकिन क्यों लिखना चाहिए, क्या इससे क्या फायदे होंगे, ये कोई चर्चा नहीं हुई। ओम शांति। ओके। सर, मैं ग्रुप नंबर 2 में हूँ, बोल सकती हूँ? हम्म। ग्रुप नंबर 2 बोल सकती हूँ? हाँ जी, बोलो ना। हाँ। ग्रुप नंबर 2 में हम 3 भाई बहने थे। एक बहन ने बताया चार से कैरेक्टर सुधरते हैं। एक भाई ने बताया इम्प्रूवमेंट और कामियां मालूम होती है। और मेरा एक पॉइंट है सर, हमें एक चार्ट दिया था मेरा सोसाइटी पुना से, तपस्या। एक वो हमारा 1 अप्रैल से 11 अप्रैल से 11 मई तक था। और मुझे लगता है जब चार्ट कंपलसरी रहता है तो मुझे ऐसा लगता हाँ, ये हमें सेंटर से होमवर्क मिला है और हमें करना ही चाहिए। सेंटर की बहनें ने दिया है तो करना ही चाहिए, ये मेरे मन में आता था। और मैंने वो चार्ट कंप्लीट किया 11 अप्रैल से 11 मई तक। और बाद में मैं उससे दूर हो गई कि कंपल्सन इतना ही किया। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा कंपल्सन किया तो ऐसा मुझे लगता है। ओम शांति। जी। ओम और शांति। हाँ बोलो। मैं ग्रुप 3 में हूँ। हमने ये निकाला, बोलूं भाई जी? हाँ जी, हाँ जी। चार्ट के हमने पहला महत्व निकाला कि ये हमको अपडेट करता है कि हमने कितना पुरुषार्थ कर लिया और अभी कितना बाकी है। दूसरा, ये हमें रियलाइजेशन कराता है, महसूसता की शक्ति को बढ़ाता है। तीसरा, ये हमारी उन्नति में सहायक है। चौथा, ये हमारे कैरेक्टर को सुधारता है। पांचवा, ये हमें शक्तिशाली बनाता है। हमें सहन करने की शक्ति, संभालने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, परखने की शक्ति से अवगत कराता है कि कल हमने ये वाली कमी कर दी, आज हमें ये शक्ति को और एनहांस करके आगे बढ़ना है। चार्ट हमें लेट गो करना, फॉरगेट करना, फॉरगिव करना सिखाता है। चार्ट में लिखा, पिछले दिन जो लिखा अगले दिन हम उसको सोच सकते हैं कि हमने ये गलती कर दी तो अब नहीं करनी। लास्ट में दीदी ने बोला, एक बहन ने बोला
कि इफ वी कैन नॉट मेजर इट, नेवर फीड इट। अगर हम किसी को मेजर नहीं करते तो हम उसको अपना बना भी नहीं सकते। तो इसलिए हमें अपने आप को मेजर करना बहुत जरूरी है। ओम शांति। जी, लास्ट कोई शेयर करना चाहते हैं? क्या महत्व है चार्ट रखने का? ओम पापा ने ओम क्या शांति। बताया? हाँ अरुणा बहन। अ, मैं आत्मा ने तो ये चार्ट लिखने से क्यों नहीं होता है, तो समय नहीं होता है तो भी जब रात को जैसे बाबा से बोलना होता है तो ऐसा होता है कि मनसा वाचा और कर्मणा, ये जैसे संगम युग है, परिवर्तन युग। तो परिवर्तन और कर्म में लाना चाहते हैं तो चार्ट लिखना ही चाहिए, और आज की गलती कल न हो, इसलिए चार्ट लिखना चाहिए कि जो आज गलती हुई है तो वो कल नहीं हो सकती है। परिवर्तन का काल है, संगम युग। तो ओम शांति। जी, तो अभी हम वापस 5 मिनट के लिए ग्रुप्स में जाएंगे। और अभी का प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो यह है कि ठीक है, महत्व तो हम सभी को मोस्टली पता ही है, लेकिन मैं चैट में भी मेंशन कर देता हूँ, चार्ट रखने की यथार्थ विधि क्या है और चार्ट में किन बातों की चेकिंग आवश्यक है। हम्म, तो आप क्या समझते हैं कि क्या टेक्निक, क्या विधि है? जैसे पहले एक भाई ने बताया था, हम ओके लिख देते हैं, बस ओके लिखने से वो समझते हैं है ना, चार्ट हमारा हो गया है। लेकिन उसमें भी वो किस प्रकार से ओके की मूल्यांकन करता है? अभी लास्ट में किसी ने तो बताया था, अगर हम मूल्यांकन नहीं कर सके, केवल लिखना है बोल के लिख रहे हैं, तो क्या वो विधि है या उसका भी कुछ हमें मापदंड बनाना चाहिए? हम्म, तो वो आप चर्चा करना। और फिर अगर वो करना है तो किन बातों की उसके अंदर हमें चेकिंग की आवश्यकता हो सकती है? कुछ भी हो सकता है, नॉट नेसेसरीली सब बातें हमारे चार्ट में हो, लेकिन आपके लिए क्या लगता है, कौन सी मुख्य बातें आप अपने चार्ट में रखते हो या रखना चाहिए? तो वो बातें आप चर्चा करें। वापस 5 मिनट हम जाएंगे। ग्रुप में इसलिए भेज रहे सभी को, ताकि सभी को चर्चा का विस्तार से चर्चा करने का मौका मिले, और फिर जो चर्चा का सार है वो हम बड़े ग्रुप में सुनेंगे। ओम शांति। सभी का वेलकम है पुनः बड़े ग्रुप में। तो प्रश्न ये था कि चार्ट रखने की यथार्थ विधि क्या है और चार्ट में किन बातों की चेकिंग करनी आवश्यक है, आपके व्यक्तिगत अनुभव के साथ, और आपने कैसे अनुभव किया अपने ब्राह्मण जर्नी में चार्ट के महत्व को। तो कौन शेयर करना चाहेंगे? मैं चौथे ग्रुप में हूँ, करूँ? हाँ जी। ओम शांति। सबसे पहले हमने ये निकाला कि चार्ट की आवाज आ रही है। हाँ जी। ओम शांति। चार्ट लिखने की विधि। एक बार दोबारा अनम्यूट करना, शायद पहले कुछ इशू था वॉइस में। ओम शांति। अब आ रही है आवाज? हाँ जी। हमें चार्ट की विधि के लिए हमने ये पॉइंट निकाले कि हमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों के ऊपर फोकस करते हुए हमें चार्ट लिखना चाहिए। कि हमने ज्ञान में मुरली पढ़ी, मुरली का मंथन किया, मुरली से पॉइंट निकाल के उसको उसका जीवन में धारण करने की कोशिश की। फिर योग मेरा कितने घंटे का रहा। तीसरा, धारणाओं में मैंने आज सारे दिन में किसी के साथ झूठ तो नहीं बोला, किसी को दिल का दुख तो नहीं दिया। ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए, मतलब ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से रिलेटेड सारे पॉइंट्स होने चाहिए। ये तो हमने पहले निकाला कि विधि क्या है। दूसरा, इससे किन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी चेकिंग ऐसी हो कि उसको बाद में हम चेंज भी करें, मतलब जो हमने चेक किया, अगर हमने कोई गलती की तो उसको चेंज कर सकें, गलती को उसको दोबारा ना दोहराएं। और ऑलराउंडर सेवा करना हमारा मोटिव है, तो हमारा वो भी एक सक्सेसफुल हो जाए। और श्रीमत पर चलने की भी बात हमारी एक ध्यान में रह जाए कि हमने श्रीमत पे चलना है।
तो मैं कैसे चार्ट बनाती हूँ, जैसे सभी है कि मैं अमृत वेला, फिर ट्रैफिक कंट्रोल, फिर मंथन, फिर नुमा शाम, फिर अव्यक्त वाणी पढ़ी के नहीं पढ़ी, पोता मेल दिया के नहीं दिया, सोने से पहले योग किया के नहीं किया, और योग लास्ट में योग कितने घंटे किया। ये मैं 8 पॉइंट बनाती हूँ और रोज मैं बाबा को चार्ट दे के सोती हूँ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, मैं ग्रुप नंबर 3 में हूँ। जी। तो हम लोग ये लिख सकते हैं चार्ट में, क्योंकि अमृत वेला, मुरली सुनना, ये तो इतने ज्यादा सब कुछ इतना मतलब नेचुरल है, क्योंकि ये तो मैं नहीं लिखती हूँ। तो ये तो जैसे नेचुरल नेचर से कई चीजें जो बन गई हैं, लेकिन जो चीजों को ध्यान रखना होता है कि ये तो ये बिंदु रूप में कितनी देर स्थित रहे हम, ये। और दूसरों को आत्मा देखकर कितनी बात की, मतलब आत्मा देखकर, आत्मा समझकर, आत्मा देखकर बात की, या शुभ भावना हर एक को दी, और कितनी मनसा सेवा हमने की, कितनी की, और ये अमृत वेला कितना पावरफुल रहा। ऐसे हम ये पॉइंट्स हम लिख सकते हैं चार्ट में। जी। और कोई शेयर करना चाहता है? ओम शांति ओम भाई जी। शांति। हाँ जी। पुरुषोत्तम भाई ओम आपसे। नहीं, मेगा बहन पहले आप बताइए। ओम शांति भाई जी। हम्म। अभी तो हम सब रेगुलर ऐसे चार्ट रखते ही है कि याद का या मुरली का ये सब, लेकिन हम अभी इस पे फोकस कर रहे हैं कि इस 1 तारीख से कि स्व स्थिति कैसी रहे, स्व स्थिति पर ज्यादा अटेंशन रहे। कुछ भी परिस्थिति आए, कुछ भी बात आए, कोई भी व्यक्ति आए, तो हमारी स्व स्थिति कैसी होनी चाहिए, उस पर कुछ अचल अड़ल रहना है। इस स्थिति पर हम ज्यादा अभी अटेंशन दे रहे हैं। और जैसे मौन, जिसमें अव्यक्त स्थिति में रहना, तो इस स्थिति को हम ज्यादा अभी फोकस कर रहे हैं। ओम शांति। जी। ओम और शांति कोई हमारे पॉइंट रह ग्रुप। जाती है जिसकी, हाँ पुरुषोत्तम भाई बोलिए। हाँ, ओम शांति हमारे ग्रुप में भी ये 4 सब्जेक्ट के ऊपर ही हुआ था कि ज्ञान योग धारणा सेवा। इसमें अलग अलग एस्पेक्ट पे बोला गया है कि ट्रैफिक कंट्रोल नुमाश्याम, उसके बाद गुस्से के ऊपर भी चार्ट लिखते हैं, और अलबेला आलस्य इसके ऊपर भी चार्ट रखते हैं। और मुझे आत्मा का ऐसा अनुभव था कि हम, जैसे बाबा ने बोला था ना एक मुरली में, कि पवित्रता की गुह्यता है, अलग है। जैसे कि मनसा में भाई भाई की दृष्टि, तो हम ये लिखते हैं धारणा में कि भाई भाई की दृष्टि कितनी रही, वाचा में सत्यता मधुरता कितनी रही, और कर्मणा में नम्रता और संतुष्टता कितनी रही। तो ये मनसा वाचा कर्मणा का चार्ट रखते हैं। उसके बाद वेस्ट कितना किया वो भी लिखते हैं कि कितने समय हमने वेस्ट गवाया। और एक लास्ट, जैसे 5 मिनट में हम मतलब लास्ट ब्रेकआउट रूम में 5 मिनट हम गए थे ना, कि मुरली मतलब चार्ट रखने का महत्व क्यों है। तो उसमें एक पॉइंट मिस हो गया था। वो बताते हैं कि बाबा ने कहा था कि जो भी चार्ट रखेगा यथार्थ, तो उसको 25 मार्क मिलेंगे, और जो सिर्फ ऐसे ही रखेगा उसको 15 मार्क रखेंगे। तो यथार्थ चार्ट रखना माना क्या, कि एक हमने लिया एस्पेक्ट, कोई भी अमृत वेला रेगुलर करना है, अगर 30 दिन में वो रेगुलर हो गया तो उसको कहेंगे यथार्थ यथार्थ चार्ट लिखना। नहीं तो अगर हम 6 6 महीने अगर वही मतलब लिख रहे हैं और हो नहीं रहा, तो इसको यथार्थ नहीं कहेंगे, उसके सिर्फ 15 मार्क हमें मिलेंगे लास्ट पेपर में। ओम शांति। थैंक यू। जी। और कोई रह जाता है, कोई मुख्य पॉइंट किसी का? हम्म, तो देखो, जैसे पहले ही बताया था, हम में से काफी हो गए जो चार्ट शायद लिखते नहीं भी होंगे, और कुछ भाई बहन लिखते भी होंगे। अभी हम में से ऐसे भी कुछ हो गए, नॉट नेसेसरी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है ग्रुप में, लेकिन चार्ट हमारा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया हूं मैं। चार्ट हमारा छूट क्यों जाता है? हम्म, विशेष रूप से जो अनुभवी है, कि हम, जैसे एक जन ने शेयर किया था कि भाई अगर चार्ट कंपलसरी रहता है तो बहुत उमंग उत्साह से भरते हैं, है ना। जैसे उन्होंने बताया था 11 तारीख से कुछ, 11 अप्रैल से 11 मई ऐसा कुछ चार्ट सेंटर में रखा था।
और फिर उन्होंने ये भी ऑनेस्टली बताया कि 11 मई के बाद में वो चार्ट लिखना बंद हो गया। पहले तो 30 दिन बहुत उमंग उत्साह से रखा, फिर बंद हो गया। तो अभी ब्रेकआउट रूम में आपको नहीं भेजेंगे, यहीं पे हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि हमारा चार्ट लिखना बंद हो जाता है या फिर अटेंशन कम हो जाता है। हम्म और इसके निवारण के ऊपर तो बाद में आएंगे, लेकिन पहले आपको क्या लगता है अपने अनुभव से, या आपने किसी को देखा भी होगा कि चार्ट हम क्यों मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जो हमने सारा दिन चार्ट में रखा होता है वो हम पूरा नहीं कर पाते, तो हम रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं कि भाई आज तो काम हुआ नहीं, बाबा को क्या लिखूं मैं, क्या कि हम फिर चार्ट लिखना मिस कर देते हैं। बरोबर है। क्योंकि रात को यदि कुछ लिखने का ही नहीं होगा, अटेंशन ही नहीं होगा, तो फिर चार्ट का महत्व ही क्या हो गया। तो उससे अच्छा चार्ट लिखो ही मत। बहुत अच्छी पॉइंट है। और क्या हो सकता है, क्यों हम चार्ट में अलबेलापन लाते हैं या नहीं लिख पाते हैं या छोड़ देते हैं। ओम किसी ने शांति। सूक्ष्म चेकिंग की। जो धारणा बहन जी। लिखना चाहे का जो निश्चित किया है वो तो पूरा हो रहा है। जैसे कि अव्यक्त मुरली के 2 पॉइंट लिखना है, अवयव कर्म में भी लाना है, तो ये दोनों भी हो रहा है। एक दिन भी मिस नहीं हुआ है जब से चार्ट लिखना चालू है तो पॉइंट। ओम शांति। ऐसे तो नहीं होता है कि कोई समय नहीं मिला, नहीं कैसे क्या मालूम, बाबा तो ये शक्ति दे रहे हैं, तो ये पूरा हो रहा है, एक दिन भी नहीं मिस हुआ। अच्छा, तो आपका अनुभव वो है ही नहीं चार्ट नहीं लिखने का, तो बहुत अच्छी बधाई हो। बाकी कोई शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हमने अपने ब्राह्मण जीवन में जनरल रूप में बता रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम करते हैं कुछ सोचते, लेकिन वो नहीं हो पाता है, छोड़ देते हैं, वापस करते हैं। तो अगर छोड़ा होगा बीच में, अभी नहीं, पास्ट की बात कर रहे हैं, या अभी भी हो सकता है कुछ केस में, तो हम क्यों नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं। क्योंकि ये भी डिस्कस करना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम सब दृढ़ प्रतिज्ञा, बाबा बोलते हैं ना, प्रतिज्ञा की फाइल तो बाबा बच्चे बहुत करते हैं, लेकिन फिर वो भूल जाते हैं। तो ऐसे क्या सरकमस्टेंसेस आ जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। ओम शांति भाई जी, चार्ट तो हम रेगुलर लिखते हैं। अभी पिछले महीने से थोड़ा सा ये एक एक दिन छूट रहा है। तो वो कैसे छूट रहा है कि हम मतलब जॉब में जाते हैं, तो फिर आते हैं शाम को तो थक जाते हैं, तो मतलब भोजन होने के बाद ज्यादा थकने से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे लगता है कि थोड़ा लेटे, फिर लेटने के 5 मिनट के बाद हम लिखेंगे। तो फिर क्या होता है कि वैसे नींद आ जाती है, फिर सो जाते हैं। तो फिर इस यही एक कारण होता है हमारा कि हम एक 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 आध बार ऐसे छूट जाता है, ये तो हम लिखते हैं, यही कारण रहता है। हम शांत। जी। ओम शांति। जैसे भाई जी ने बताया, थोड़ा सा जैसे जैसे पूरा दिन हम वर्क करके तो थकावट ही आती है, मेंटली फिजिकली, और कभी कभी ज्यादा ही होता है। तो इस वजह से जैसे भाई जी ने बताया, तो थोड़ा आलस्य अलबेलापन होता है। ओम शांति। ओम जी। शांति भाई जी। हम्म, अ, हम जब चार्ट लिखते हैं, चार्ट में तो हम पहले फर्स्ट अमृत वेला का लिखते हैं, कितना घंटा अमृत वेला किया, और फिर भोजन साइलेंस में परमात्मा की याद में बनाया और खाया क्या। और थर्ड पॉइंट है परम धाम की ड्रिल, एटलीस्ट 20 टाइम तो करनी है। और श्रवण मीन्स अभी हम बुक एक पढ़ रहे हैं, परमात्मा प्यार के परवाने, तो उसको हम 5 पॉइंट्स हर रोज लिखते हैं। और कदम में पदम मीन्स हर एक घंटा हर रोज चलना, और परमात्मा की याद में योग करो, कुछ भी करो, सुदर्शन चक्र फिराओ, कुछ भी करो, लेकिन 1 घंटा। और मधुबन निवासी माना 4 धाम की यात्रा करना, और तपस्या भूमि में जाके हम थोड़ा योग करना। ऐसे हम ये करते हैं आधा घंटा। और साइलेंस में 2 घंटे मोबाइल का साइलेंस, 2 घंटे खुद का साइलेंस। और तपस्या मीन्स बैठ के कितनी बार योग के कितने घंटा योग किया। और हर रोज डेली बाबा को लेटर लिखते मेगा हैं। बहन, आप कितने टाइम से लिख रहे हो चार्ट।
1 जनवरी से भाई जी। मैं वीडियो कॉल करके मैं बता सकती हूँ, मैंने पूरा ग्राफ ग्राफ पे नहीं, पूरा ठीक है, लिखा है। ठीक है। प्रश्न क्योंकि ये था कि हम हम्म, चार्ट नहीं लिख पाते तो उसका कारण क्या है। तो एक हाँ। जनवरी के पहले आप क्यों नहीं लिखते थे चार्ट? भाई जी उसका डायरेक्शन नहीं था उतना, मीन्स जो हम महान आत्मा है उनके सानिध्य में नहीं थे पहले, अभी है। तो उनके डायरेक्शन में मैं सब कर रही हूँ, और वो मुझे चेक भी करते हैं, इंस्पायर भी करते हैं। हम्म। मधुबन के भाई जी है, अमित भाई जी, उनसे उनको मैं फॉलो करती हूँ, और वो पर्सनली मुझे बहुत ये करते हैं, तो उनके साथ मैं रहती हूँ। तो ऐसे महान आत्माओं का संग है तो हो ही जाता है ऐसा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। जी। और कोई उसमें लास्ट हम पॉइंट शेयर करना चाहता है इसके अलावा? ओके, तो समय पूरा हो रहा है। तो देखिए, बहुत सारे अच्छे कारण बताए। पहला तो जैसे बताया कि अगर हमारा अभ्यास होता ही नहीं है तो फिर हम सोचते हैं कि भाई चार्ट रखने का क्या अर्थ है, कल से कर लेंगे। हम्म। और जो चार्ट नहीं रख पाते हैं उनके लिए कल का अंदर बहुत मास्टरी होती है। कल से या फिर या तो कल से करते हैं या तो फिर 1 तारीख से या अगले महीने से। तो ये एक हमारे अंदर आ, यूं कहो कि खराब आदत होती है कि अ, हम अमुक अमुक डेट से या अमुक अमुक त्योहार से या बर्थडे से या फर्स्ट ऑफ सो एंड सो से शुरू करेंगे, तब तक थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। नॉर्मल टाइम में टेंडेंसी होती है ये, ब्राह्मणों की नहीं, लौकिक में भी हम देखते हैं, बहुतों के अंदर होती है। तो एक तो बात टालते हैं। पहला कारण तो ये है कि हम एलिजिबल ही नहीं समझते कि हमारा काम हुआ ही नहीं, इसलिए छोड़ देते हैं। दूसरा बात है हम बात टालते हैं। तीसरी बात जो बताया दोनों दो जनों ने कि हम कभी कभी इतने थक जाते हैं रात को, और वो थकावट के अंदर ही हमें नींद आ जाती है। हम्म, तो ये भी हमें चेक करना है कि एक प्रकार से वो थकावट भी सूक्ष्म माया आ जाती है। तो कितना भी हो कि भाई चलो थक गए हैं, इसलिए बाबा ने फिर वो एक मेथड बताया था। ओके, एटलीस्ट कुछ तो हम लिखें और कुछ तो इवेल्युएट करें। तो उससे क्या होगा, हमें नींद भी बहुत गहरी और डीप आएंगी क्योंकि बाबा को हमने दिखा कर सोया। हम्म। फिर एक बात है कि हम, अभी लास्ट में एक जने शेयर किया था कि जब भी किसी के सानिध्य में रहते हैं, पहले भी जैसे बताया था हमने, या तो कोई प्रोजेक्ट से जुड़े हैं या कोई सेंटर से चार्ट मिला है, तब तो हम चार्ट बहुत अच्छे से रखते हैं, या कोई मॉनिटर करने वाला हो तो बहुत अच्छे से रखते हैं। अदरवाइज फिर हम नहीं रखते हैं। हम्म। और ये टेंडेंसी बचपन से होती है, क्योंकि जैसे आप देखोगे छोटे बच्चे भी, मतलब 10वीं के पहले के बच्चे भी कब पढ़ते हैं मोस्टली, जब उनके मम्मी पापा उन्हें बोलते हैं पढ़ने, या उनकी एग्जाम्स नज़दीक आ रही है, या कुछ ट्यूशन्स में होमवर्क दिया हुआ होता है, या कोई एग्जाम टेस्ट होता है, तब वो बच्चा बहुत ध्यान से पढ़ेगा। लेकिन जब कोई देखने वाला ही नहीं होता है, मान लीजिए घर पे माता पिता नहीं, और हम सबका अनुभव होगा कि कभी खेलने का हमें मौका मिल जाता होगा तो हम फिर ज़्यादा खेलने में रुचि रखते थे, पढ़ाई में इतना नहीं रखते होंगे। तो यही चीज़ हम भी अभी ईश्वरीय विद्यार्थी सभी, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप में से कुछ लोग कि यदि सेंटर में प्रोजेक्ट हो या नहीं हो, अपना एक चार्ट बनाए, और जिस भी सेंटर में आप जाते हो या जो भी निमित्त आपके टीचर बहन है या भाई है, उन्हें आप बता सकते हैं कि बहन जी या भाई जी, हम ये 1 तारीख से इस प्रकार से चार्ट रखने का प्लान कर रहे हैं। और 30 दिन बाद या 15 दिन बाद जो भी आप समय मुकर्रर करें, आप कह सकते हैं कि आप आपको चार्ट बताएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके माइंड, बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि अरे भाई, हमें भर के दीदी को बताना है चार्ट। तो उससे भी क्या होगा कि वो चार्ट भरने की प्रेरणा हमें ऑटोमेटिकली मिलती रहेगी। वैसे देखा जाए तो बाबा इतनी प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें और कोई जास्ती प्रेरणा लेने की जरूरत भी नहीं है, बट होता है स्थूल रूप में यदि हमें किसी को दिखाना होता है तो उसका महत्व अलग होता है। तो हम कुछ ऐसा भी लक्ष्य रख सकते हैं कि हम अपना इंडिविजुअल चार्ट बनाए और हमारे निमित्त दीदी का उस पर साइन लेवे फिजिकली, कि भाई
क्योंकि हो जाता होता है ना, कभी कभी कोई चीज़ अप्रूव हो जाती है, सैंक्शन हो जाती है हायर अथॉरिटी से, तो उसे करने का एक अलग महत्व रहता है। अगर किसी ने किया ही नहीं है सैंक्शन, या कुछ हमने किसी को बात बताई नहीं है, तो फिर नेचुरल सी बात है कि एक हफ्ते बाद या 5 दिन बाद में अलबेलापन आ जाएगा। तो ये भी एक टेक्निक है, ये स्पेशली वो भाई बहन हैं जो चार्ट नहीं रखते हैं। हम्म। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमने बहुत पहले भी बताई थी, कि ज़रूरी नहीं कि हमारे चार्ट में 10 पॉइंट हो, 15 पॉइंट हो, 20 पॉइंट हो। अ, अगर आप थोड़े पॉइंट से भी शुरू करते हैं, मान लीजिए 3 पॉइंट ही ले हुए, लेकिन 3 पॉइंट को रोज हम बहुत काल का अभ्यास करें, रोज हम चेकिंग करें, और फिर बाद में धीरे धीरे 3 का 5, 5 का 7, 7 का 10 धीरे धीरे बढ़ाए। क्योंकि अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स ले लेंगे तो वापस हम फर्स्ट कारण में ट्रैप हो जाएंगे कि हो ही नहीं पा रहा है, तो फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे। क्योंकि ब्राह्मण जीवन बाबा बोलते मौजों का जीवन भी है। अगर हम चार्ट रखने में भी गिल्ट फील कर रहे हैं कि हम नहीं भर पा रहे, तो फिर वो हम ज़्यादा देर तक नहीं रख सकेंगे, हम सोचेंगे छोड़ो यार, क्यों हम चार्ट रखें। तो ये बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं, और फिर वो बढ़ाते बढ़ाते अगर हम एंजॉय करेंगे तो और डीप हो जाएंगे। अब हमने एक बार सतीश भाई को पूछा था, मधुबन पांडव भवन में रहते हैं, शायद 1 डेढ़ साल हो गए, तो वो अपने चार्ट में 27 पॉइंट्स रखते हैं, 27 पॉइंट्स। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म चेकिंग करते हैं। तो सूरज भाई से भी बात हुई थी, सूरज भाई भी ना अभी भी चार्ट रखते हैं। वो कितने पॉइंट से वो नहीं पूछा हमने उनको। और चार्ट के अंदर हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो हमारे रूटीन पॉइंट्स होते हैं, उसके अंदर गहराई की चेकिंग तो है ही है, उसके साथ साथ 2 या 3 पॉइंट जो एडवांस चार्ट रखते हैं, हम नवीनता भी ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए अव्यक्त मुरली में से कुछ हमें पॉइंट बहुत अच्छी लगी और उसका अभ्यास हम 1 हफ्ता करना चाहते हैं, तो वो पॉइंट 1 या 2 पॉइंट हम उसके अंदर ऐसी चीज ऐसा भी रख सकते हैं जिससे अ, वो पॉइंट से हमें और पुरुषार्थ को एक अलग दिशा देने में प्रेरणा मिले। तो वैसे कहना जाए तो बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यही है कि हम चार्ट रखें और उसे हम इवेल्युएट भी करें। और जो अच्छे पुरुषार्थी आप में से है, वो ऐसा भी कर सकते हैं कि कल हमने ये चीज की थी, आज ये हमने चीज की है। मान लीजिए मुरली की बात करें, तो कल और आज के अंदर हमारे अंदर कितनी प्रोग्रेस हुई, कल हमारी अंदर क्या एस्पेक्ट छूट गए थे देखने के, और आज हमने उसको कवर किया कि नहीं करे। हम्म। अगर ऐसा हम एक एक दिन से अपने आप को कंपेयर करके आगे बढ़ते हैं, तो तब तो हमारा पुरुषार्थ बहुत तीव्र रूप से आगे जा सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म चेकिंग की आवश्यकता, और अपने को चेंज करने की दृढ़ इच्छा। तो ये 3 चीज़ें की बहुत आवश्यकता है। तो सभी पॉइंट्स में तो आप शायद नहीं भी कर पाओ, लेकिन 1 या 2 3 पॉइंट जहाँ पर आप मुख्य रूप से परिवर्तन लाना चाहते हो, रोज रात को चेक करें कि कल हमने ये बात की थी और आज हमने बात की, इसमें कितना परिवर्तन रहा। कुछ भी हो सकता है, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल है, अगर हम 3 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, तो हमारी एकाग्र अवस्था कितनी रहती है, क्या हम 3 मिनट कंप्लीटली परम धाम में बाबा के सन्मुख रहते हैं या नीचे भी आते हैं। तो अगर हमने ये लक्ष्य बना लिया अगले एक हफ्ते कि हमें ट्रैफिक कंट्रोल की चेकिंग डीप में करनी है, केवल गीत बज रहा है, हम अपने मुख को बंद कर दिए है, थोड़ा सा बाबा को याद कर लिया, फिर थोड़ा इधर उधर का भी सोच लिया, तो यही हमारा हर ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा है, तो भले हम ट्रैफिक कंट्रोल में टिक मार रहे हैं, लेकिन फिर इसकी क्वालिटी क्या है। तो जगदीश भाई अलग अक्सर कहते थे कि हमारी योग की गहराई, हमारी योग की चौड़ाई, हमारी योग की ऊंचाई कितनी है, ये भी एक मापदंड हमें करना चाहिए। ये अलग विषय, कभी इस पे भी चर्चा करेंगे, एक एक एस्पेक्ट को हम कैसे अलग अलग वे से चेकिंग कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी हो गए हैं 5:45, तो अभी यही विराम देते हैं। लेकिन अच्छा, सभी ने भाग लिया तो सभी का थैंक्स। 2 मिनट बाबू को याद करते और फिर क्लोज करेंगे।
तो 1 मिनट पे अपने आप को आत्मा समझे, 1 सेकंड में। और चले जाए वतन में ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा के बीच चमकता शिव बाबा, और बाबा को बताए कि हमारा पोता महल हम किस प्रकार रखते हैं और उसमें हम क्या चेंज आज से लाएंगे, ये हमारी चेकिंग को कैसे तीव्र करेंगे। बाबा को सुनाए। बाबा से वरदान लेवे। बाबा कहे कि बच्चे, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। चार्ट रखना तो बाबा की श्रीमत है और आप इस श्रीमत को फॉलो करने वाले बच्चे हो। अगर हम नहीं भी चार्ट रखते तो आज बाबा के सामने दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि बाबा आज से 3 पॉइंट क्यों ना हो, लेकिन हम चार्ट लिख कर रोज रात को चेक करके कितना भी थके आ रहे हो, एटलीस्ट आपको पॉइंट समर्पण कर चार्ट भर के फिर ही हम विश्राम करेंगे। बाबा से बहुत पावरफुल दृष्टि ले और पुनः आ जाए साकार लोक में दोनों भ्रुकुटी के बीच। मैं आत्मा तैयार हूँ आज के दिन को और बेहतर करने। तो ऐसा पॉजिटिव संकल्प करें। आज की मुरली भी संकल्प शक्ति के ऊपर ही है। जितना संकल्प शक्ति हम बढ़ाएंगे, जितना प्रयोग में लाएंगे, उतने हम मैजिक्स देखेंगे। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे जो दादियाँ हैं, बड़े जो है, कोई भी इतना पढ़े लिखे तो थे नहीं, है ना। अपने दादियों की हिस्ट्री सुनी होगी, लेकिन इनके अंदर एक चीज थी, संकल्प शक्ति। और अगर हम कोई चीज को बहुत काल से करते, बहुत काल का अभ्यास करते, तो कितनी भी कठोर चीजें क्यों ना हो, हम इजीली उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम्म, तो इसी शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। गुड डे टू एवरीवन। थैंक यू।